आज भी मैं बनाऊंगी तिल और गुड़ के लड्डू बनाएंगे हम। तो तिल गुड़ के लड्डू के लिए मैंने 350 ग्राम गुड़ लिया है, 200 ग्राम हमने तिल लिए हैं और 200 ग्राम ही मैंने मूंगफली ली है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई गरम चढ़ा दी है, मैं इसमें तिल डाल देती हूँ। इन तिलों को पहले हम सेक लेते हैं। तो इन तिलों का हम सेक लेते हैं। सेक के अगर लड्डू बनाएंगे तो हमारे लड्डू खाने में अच्छे लगेंगे। हमें कच्चे तिल के लड्डू में वो स्वाद नहीं आता जो सेके हुए तिलों के लड्डू में स्वाद आता है, इसलिए तिल के लड्डू हमें सेक के ही बनाने चाहिए। तो ये हमारे तिल सिक गए हैं। आपको चटक चटक की आवाज़ आ रही होगी, ये हमारे तिलों की आ रही है। तो मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। इन्हें मैं थाली के अंदर डाल देती हूँ जब तक ये ठंडे हो जाते हैं। अब मैं इस मूंगफली को भी सेक लेती हूँ। इस मूंगफली को भी सेक लेते हैं। हमारी मूंगफली को हमें जलाना नहीं है, अच्छे से सेकना है ताकि नीचे लगे नहीं ये। बिल्कुल इस तरह से हिलाते हिलाते सेकना है हमें मूंगफली को, ताकि हमारी मूंगफली नीचे से जल नहीं जाए। लगता इसे हमारी मूंगफली सीख चुकी है, इसे 5 मिनट हो गए हमें सेकते हुए। तो अब मैं इन्हें भी दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ और मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब तो मैंने मूंगफली को भी दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। तो हम मूंगफली को भी ठंडी कर लेते हैं, फिर इनके छिलके निकाल लेंगे। तो मैं अभी इन तिल को मिक्सी की जार में पीस लेती हूँ। हमारे तिल ठंडे हो गए हैं। तो हमारी मूंगफली ठंडी हो गई है। मैं इस तरीके से इसके छिलके उतार लेती हूँ, या हम फिर कोई कपड़ा लेके उस कपड़े में इसके छिलके उतार लेंगे तो उसमें फटाफट उतर जाएंगे। ऐसे हाथ से हमें टाइम लगेगा। तो ये मूंगफली हमारी बिल्कुल साफ़ हो गई है। अब इसमें ये हमारे तिल पीस के तैयार हो गए हैं। अब इसी तरीके से हमें मूंगफली को भी पीसना है। अब हमारी मूंगफली भी हमने पीस ली है। तो मैंने इसी प्लेट के अंदर दोनों डाल दिए हैं, तिल और मूंगफली। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। इस कढ़ाई में मैं 1 चम्मच घी डालूंगी और अब डालूंगी इसके अंदर ये गुड़। तो ये गुड़ हमने 350 ग्राम लिया है। आपको अगर मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप 400 ग्राम गुड़ भी ले सकते हो। सामान के बराबर भी हम ले सकते हैं मीठा बराबर करने के लिए। अब इसकी चाशनी बना लेते हैं हम। तो इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा पानी। तो थोड़ा सा ही पानी डालूंगी इसके अंदर चाशनी बनने के लिए। गुड़ को चाशनी बनाने के लिए इसके टुकड़े करके ही डालें। अगर मोटे मोटे डालोगे तो चाशनी बनने में हमें टाइम लगेगी, इसलिए गुड़ के हम टुकड़े करके ही डालें तो हमारी चाशनी फटाफट बन जाएगी। तो बस हमारा गुड़ में अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ हमारी चाशनी को। इसे पका लेते हैं हम। इसे हमें तार नहीं बनाना कुछ भी, बस हमें चाशनी को ही बनाना है। तो मैं चाशनी को चेक कर लेती हूँ एक बाउल लेके। हमारी चाशनी बन चुकी है। हमें इसी तरह की चाशनी बनानी है। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ गैस को। और ये जो गुड़ और तिल का लड्डू हमने बनाया है कर लेती हूँ। ये मूंगफली और तिल का बुरादा हमने इसके अंदर मिक्स कर लिया है गुड़ के अंदर अच्छे से। अब मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। तो बस इसको हमने अच्छे से मिला लिया है हमारे गुड़ और मूंगफली को।
मूंगफली और तिल को हमने गुड़ के चाशनी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके लड्डू बनाते हैं। तो मैं इसे गैस को बंद कर देती हूँ और साइड में उतार लेते हैं हम कढ़ाई को। तो मैंने एक कटोरी ली है यहाँ पे पानी की और मैं इसे नीचे उतार लेती हूँ इस तरीके से। बस इसे चम्मच से थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ, फिर इसके हम लड्डू बनाते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, गर्म में हमारे हाथ जल जाएंगे अभी, तो इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं हम। इस तरीके से मैंने छोटी चम्मच ली है, इसे मैं ठंडा कर रही हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है ये। तो इतने गर्म में अगर हम लड्डू बनाएंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे। तो बस मैं हाथों के थोड़ा थोड़ा इस तरीके से पानी लगा लेती हूँ और लड्डू बना लेंगे हम इस तरीके से। अब ना ज़्यादा गर्म है ज़्यादा ठंडा है और ये लड्डू अच्छी परफेक्ट बन के तैयार हो गए हैं। तो तिल और मूंगफली के लड्डू हमें इसी तरीके से बनाने हैं और ये ठंडा भी हो गया है। इस तरीके से हाथों पे थोड़ा पानी लगा लेती हूँ। इस तरीके से हम इनके लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारे मूंगफली और तिल के लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। अभी गर्म है, चाहो तो थोड़ा पानी इस तरीके से लगा लगा के भी लड्डू बना सकते हो ताकि हमारे हाथ पे लगे नहीं चाशनी। तो मैं इसी तरीके से सारे लड्डू बनाने वाली हूँ। बिल्कुल आसानी से बन रहे हैं, ना गुड़ हमारे चिपक रहा है और ना चाशनी ज़्यादा ठंडी हुई है। बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो रहे हैं हमारे लड्डू। तो हमें इसी तरीके से बनाने हैं सारे लड्डू। तिल और मूंगफली के लड्डू सर्दियों के अंदर बहुत ही अच्छे होते हैं हमारी सेहत के लिए। हमें ये सर्दी से बचाते हैं, तो ये हमें ज़रूर खाने चाहिए। संक्रांत को तो हम बनाते ही हैं तिल और मूंगफली के लड्डू, क्योंकि संक्रांत को तो तिल और मूंगफली का ही सबसे ज़्यादा दान और पुण्य और खाने पीने का सबसे ज़्यादा माना गया है। और गुड़ के लड्डू हर घर में बनाए जाते हैं। तो इसी तरीके के मैं सारे लड्डू बना लूँगी हमारे हाथों में पानी लगा लगा के। तो हमने हमारे सारे लड्डू इसी तरीके से बना लिए हैं। हमारे पूरे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। तो ये हमारे लड्डू कंप्लीट हो गए। तो ये तिल और मूंगफली के लड्डू बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो इसे एक बार ही बनाए, पूरे सीजन खाइए और हमें सर्दी से बचाएंगे ये, क्योंकि तिल में भी गर्मी होती है जो हमारी बॉडी को सर्दी से बचाएगा, और मूंगफली में भी गर्मी होती है तो हमारी सर्दी को सर्दी लगने से बचाएगा, हमें कई बीमारियों से बचाएंगे। और संक्रांत पे तो हम ये बनाते ही हैं, क्योंकि तिल, मूंगफली और गुड़ तो संक्रांत पे बिल्कुल फेमस है, वो तो हमारे हर घर में बनता है। और संक्रांत के दिन तो इस लड्डुओं का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, वो हर घर में बनाए जाते हैं। तो आप इसी तरीके से बनाएं और खाएं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं अब आपको हमारे लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हैं ये लड्डू और कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं। तो ये लड्डू खाने में भी इतने ही मज़ेदार है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और ये खाने में कितने टेस्टी बने हैं वो भी बताना।